हेलो स्टूडेंट, आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब लगभग जो है 50 से 52-53 दिन आपके रह गए हैं। ऐसे में आपकी तैयारी जो है बहुत ज़ोर शोर पे चल रही होगी। और जब भी मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो रहा है, तो उसमें आपके कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है फार्मूला याद होना चाहिए। तो आज हम इसी से रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है केवल फार्मूला, इस चैप्टर में कितने फार्मूला हैं उनको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग याद करेंगे और उसको हम एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। ये जो लेक्चर जो है आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों के लिए क्या ये आपका हेल्पफुल है। तो चलिए देखते हैं हम जो है इसमें कौन कौन से आपके फार्मूला हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है क्या है, सबसे पहले हमारे पास आएगा रजिस्टेंस। सबसे फर्स्ट नंबर पे रजिस्टेंस। रजिस्टेंस प्रतिरोध। प्रतिरोध तो देखिए प्रतिरोध में जो है क्या होता है, R इक्वल टू वी अपान आई। वी अपान आई ये फार्मूला हो गया रजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। वी अपान आई, इस फार्मूले में R क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ के जो होते हैं सॉल्यूशन, उनका क्या है, प्रतिरोध है, यानी कि रजिस्टेंस है। V क्या है, विभवांतर है, ठीक ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। और I क्या, इसमें विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट है। और साथ में जो है सबसे इम्पोर्टेंट हम इसका यूनिट भी देखते चलेंगे। यूनिट यानी कि मात्रक। मात्रक जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ही हेल्प करेंगे। देखिए इसका होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक, ओम। ओम जो सिंबल क्या होता है, कुछ इस तरह का सिंबल इसका होता है, ओम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नंबर 2 पे कौन हमारे पास है, चालकत्व। चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो ये क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टेंस कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। ये हो गया। और इसका यूनिट जो है, इसका यूनिट क्या होता है, तो ये ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम जो है सीमेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीमेन, जिसको हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। सीमेन को हम जो है मो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट आपका जो भी आए, ओम इनवर्स आए, सीमेन आए या आपका मो आए, जो भी आए आप इसको जो है आप लोग टिक लगा देंगे। अब आता है हमारे पास जो है नंबर 3। नंबर 3 जो है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं, R इक्वल टू रो यल अपान ए, या इसको बोल सकते हैं हम लोग रो इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ए अपान यल हो जाएगा। ये हो गया रो के लिए विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका जो यूनिट है बच्चों क्या होगा इसका, देखिए इसमें रो इक्वल टू आर का क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े आर का क्या होता है, ओम होता है। तो ये आपका हो गया ओम, ठीक है। और ए का क्या होता है, CM स्क्वायर, और यल क्या है, CM। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बना हमारे पास जो है ओम CM। ओम CM इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया जो है। अब देखिए अब जो है हमारे पास अब क्या आने वाला है, अब आने वाला हमारे पास जो है 4 नंबर, क्या है, विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक ना। इसको हम जो है चालकता भी बोल सकते हैं, इसको हम जो है चालकता भी बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी भी हम इसको बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला होता है आर के इक्वल टू रो इंटू यल अपान ए, आर इक्वल टू ओके सॉरी क्या होता है यहाँ पे 1/r, ये होता है इसका फार्मूला, या के इक्वल टू जी इंटू यल अपान ए, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो अब जो है यल अपान ए को हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेल स्थिरांक हम इसको बोलते हैं, यल अपान ए को। तो इस तरह ये क्या बन जाएगा फार्मूला, के इक्वल टू जी इंटू सेल स्थिरांक, यानी कि सेल कांस्टेंट, ये फार्मूला बना आपका जो है। तो ये आपके हो गए, क्या क्या हो गया आपका, प्रतिरोध का हो गया फार्मूला, चालकत्व का फार्मूला हो गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया, विशिष्ट चालकत्व का फार्मूला हो गया। और इसी सीक्वेंस में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देखिए अब क्या फार्मूला है, अब आगे हम लोग देखते हैं इसी सीक्वेंस में। 5th नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, आपका आएगा जो है फैराडेज, आप लोग पढ़े होंगे फैराडे लॉ, फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, ठीक है। इसमें आपके जो है दो फार्मूला है, एक है W इक्वल टू EIT 96500, ये हो गया W इक्वल टू EIT अपान 96500। इसमें W क्या है, सेल के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने वाले पदार्थ की मात्रा, E क्या है, जो भी आपका स्पीसीज होगा आयन है उसका तुल्यांकी भार आपको निकालना है, जो भी आयन है उसका तुल्यांकी भार। I क्या है, सेल में कितना धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं, और समय कितना देर तक धारा प्रवाहित कर रहे हैं, T क्या है, समय है इसमें। और इसमें एक और फार्मूला आपका है, क्या है इसमें, फैराडे लॉ में एक और आपका फार्मूला पढ़ा जाता है, क्या होता है, WA अपान EA इक्वल टू WB अपान EB, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। ऐसे में तो इससे जो है क्या, इसमें जो है क्या है, WA क्या है डिपॉजिट होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान है, और E क्या है उसका तुल्यांकी भार है। दूसरे सेल में जो है WB क्या है, दूसरे पदार्थ का भार है, और क्या उसका E क्या उसका तुल्यांकी भार है। तो ये हो गया फैराडे के दो फार्मूला। आगे हम लोग चलते हैं, नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्या होता है हमारे पास जो है, देखिए ई सेल इक्वल टू होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, एक ये फार्मूला हो गया। और मानक दशा में स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ठीक ना। ये फार्मूला क्या है, ये वाला फार्मूला है नॉर्मल कंडीशन पे, और ये क्या है स्पेशल कंडीशन पे। फिर उसके बाद से जो है फार्मूला होता है हमारे पास जो है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, और एक होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस जी नॉट जो है माइनस NF ई नॉट सेल, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है नॉर्मल कंडीशन के लिए, और ये क्या है स्पेशल कंडीशन के लिए। जब टेम्परेचर 25 डिग्री हो, प्रेशर 1 atm हो, और जो सोल्यूशन लिया गया है वो कितना हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन उसका हो, तब जाके आपका नॉट लगाते हैं। न तो क्या होता है नॉर्मल में मान लिया कोई भी टेम्परेचर हो, कोई प्रेशर हो, और जब आप जो लिए हैं सोल्यूशन उसका जो है
कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो तो उसमें आप जो है ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, इसमें क्या होता है, एक होता है तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। इसमें क्या होता है, ये हो गया मोलर चालकता। इसके लिए क्या होता है, K = 1000 अपान C, या आप यम भी कर सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन। तो डेल यम क्या है, मोलर चालकता है, K क्या है, चालकता यानी कि कंडक्टिविटी यानी कि विशिष्ट चालकत्व, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। C क्या है, सॉल्यूशन का मोलर कंसंट्रेशन। अब देखिए अब क्या हमारे पास है, देखिए अब यहाँ अब आता है लैम्डा EQ = K × 1000 अपान क्या होता है, यहाँ पे होता है N नॉर्मेलिटी। तो लैम्डा EQ क्या है, विलयन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी चालकता, ठीक ना, क्या ये तुल्यांकी चालकता है ये, यानी कि ये क्या आपका जो है, जो भी आपका सॉल्यूशन बना हुआ है इलेक्ट्रोलाइट का, ये उसका क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, तुल्यांकी चालकता है। कि पता ही है विशिष्ट चालकत्व या चालकता, यन क्या है, सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। फिर क्या होता है हमारे पास जो है अनंत तनुता पर मोलर चालकता, क्या होता है U प्लस, क्या होता है U प्लस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, और ये हो गया U माइनस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ये है कोलराउस का नियम। क्या ये कोलराउस का नियम है, ये डेल्टा यम इनफाइनाइट क्या है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता। ठीक है, क्या है, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता है ये। ठीक है, यानी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो है सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी है। U क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, U निगेटिव क्या है, नंबर ऑफ एनायन, और ये क्या है लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, ये क्या है कैटायन का आयनिक कंडक्टिविटी है, और ये क्या है एनायन की आयनिक कंडक्टिविटी है। ठीक है, अब क्या होता है अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, अल्फा = क्या होता है, किसी भी कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टेंस अपान इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, C × α², C × α²। किसी भी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का अमाउंट कितना होता है, H पॉजिटिव का अमाउंट कितना होता है, C∝। ठीक है, तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है मेन आपके फार्मूला हो गया, जो आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल जब लगाएंगे तो उसमें आपको बहुत इसका हेल्प पड़ेगा जो है। तो इसको आप लोग जो है केयरफुली इसको देखेंगे, इसको समझेंगे, और इसको कहीं एक जगह इसको नोट कर लेंगे, ताकि ये जो है आपको बार बार इसको आप जो है दोहराएंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, और आपके जो है जब भी आप एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका जो है फार्मूला भूलेगा नहीं, आप जो है क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये हमारा जो है वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको आप जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके।